नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा 2024 के चुनावों को लेकर धुआंधार प्रचार चल रहा है। आज अखिलेश यादव नगीना पहुंचे। नगीना सीट इस बार बड़ी हॉट सीट बन रखी है क्योंकि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आज़ाद पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद। और ये तो चर्चा में रहते ही क्योंकि दलितों का अपने आप को मसीहा बताते हैं। अखिलेश यादव वहाँ पहुंचे, उन्होंने इन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। मतलब ये हमारे वोट काटने के लिए यहाँ पर आए हैं और ये पीछे से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बैक फुट पर रहकर। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि जो इन्हें बाई सिक्योरिटी की जो उन्हें मिल रखी है सुरक्षा, उस पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी छीन ली गई और जो लोग उन्हें बैक फुट पर सपोर्ट कर रहे हैं उनको सुरक्षा दी जा रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने उनका नाम नहीं लिया था, लेकिन साफ तौर पर जाहिर हो गया था कि बात चंद्रशेखर आज़ाद की ही कर रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि मुझे अखिलेश जी का सपोर्ट है चुनाव लड़ने में। मतलब ये राजनीति में बिल्कुल समझ में नहीं आ रही नगीना की। मेरे साथ मौजूद है अवन जी। अवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो एजेंट है, चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी का मुझे सपोर्ट है। मतलब दोनों की बातें ही बिल्कुल एक आसमान है तो एक ज़मीन है, बिल्कुल अलग ही बात निकलकर सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल अगर नगीना सीट की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर 8 सीटों पर चुनाव होने वाला और देखिए 19 अप्रैल को यहाँ पर पहले चरण की जो है वोटिंग शुरू होने वाली है। ऐसे में माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि उत्तेजना से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी दल हैं वो अपने अपनी जीत की लगातार बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपने जिस तरह जिक्र किया कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का सपोर्ट प्राप्त है, मायावती का सपोर्ट प्राप्त है और भी जो तमाम नेता उनका सपोर्ट उनको प्राप्त है। लेकिन वहीं अगर बात तो मायावती भी उनके खिलाफ बिल्कुल कह सकते हैं भुगती हुई नजर आती हैं, तो अखिलेश यादव भी उनके खिलाफ तमाम सारे बयान देते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो माहौल है वो कहीं ना कहीं माइलेज लेने का है। किसी तरह से जो जनता है वो उनके हक में आ जाए, उनके तरफ आती हुई नजर आ जाए, क्योंकि लगातार जो आज़ाद हैं वो ये प्रयास करते रहे हैं कि उनको जो है कह सकते हैं कि चुनाव में जीत मिलती हुई दिखाई पड़े। आपने देखा है गोरखपुर पहुंच जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ पर उनको हार मिलती है। अब नगीना सीट पर जिस तरह से वो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें प्रयास यही कर रहे हैं कि जो जनता है वो उनके हक में आती हुई दिखाई पड़े, इसीलिए वो तमाम सारी बातें कहते हुए नजर आते हैं। और देखिए, किसी के खिलाफ भी जो आज़ाद हैं वो अभी तक नेगेटिव बात नहीं करते। उन्होंने उनसे पूछा गया कि अखिलेश यादव ने आपका साथ छोड़ दिया, कहते हैं कि देखिए उनकी भी अपनी पॉलिटिकल मजबूरी रही होगी। वहीं मायावती के बारे में जब जिक्र होता तो कहते हैं उनको बड़ी बहन मानते हैं, उनके तमाम तरह से वो इज्जत करते हैं, दलितों के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया उसको वो सलाम करते हैं, तमाम इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। तो जो ये पूरा माहौल बन रहा है वो कहीं ना कहीं आज़ाद ये बताना चाहते हैं कि जो अगर उनको गाली देगा तो वो उसका जवाब भी सम्मान के साथ में देना चाहते हैं, कोई ख़राब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ताकि जनता जो है उनके इस व्यवहार से उनकी तरफ खींची चली है। और देखिए, आज़ाद ने जिस तरह से अपनी ज़मीन को 4-5 सालों में बनाया है, पॉलिटिकल तौर पर कहा जाए तो उसमें काफ़ी हद तक युवा उनके साथ जुड़े हुए हैं। और यही बात है कि नगीना के ऊपर इस समय जो रस्साकशी है, क्योंकि यहाँ पर जो कह सकते हैं सिटिंग जो एमपी है वो बसपा का, इससे पहले यहाँ पर बीजेपी के था, उससे पहले यहाँ पर सपा का, तो यानी कि एक तरीके से हर बार यहाँ पर जो प्रत्याशी है और जो पार्टी है वो चेंज हुई है। तो ऐसे में इस बार आज़ाद को लग रहा है कि जिस तरह से वो उतरे हैं तो हो सकता है कि जनता उनका पक्ष लेती हुई नजर आए, बल्कि उनका साथ देती हुई नजर आए, लेकिन उनको अपना व्यवहार जो है वो बेहतर रखना पड़ेगा। और यही बात है कि आप जब भी देखेंगे आज़ाद को प्रचार करते हुए एक हुजूम लोगों का उमड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यही कोई हर बात कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि नगीना सीट के ऊपर आज़ाद जिस तरह से प्रभावशाली ढंग से अपना कह सकते हैं पक्ष रखते हुए दिखाई पड़ते हैं, बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, मुद्दों पे बात करते हुए नजर आते हैं, वो उनको नगीना सीट के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो है प्रत्याशी बनाता। वैसे में क्या वाकई वो सपा और कह सकते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशियों को जो है मात देते हुए, बसपा के प्रत्याशियों को मात देते हुए यहाँ से आगे बढ़कर जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल इसको लेकर अभी सिर्फ कयासबाजी है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जाएगा कि आज़ाद ने एक माहौल तो अपने पक्ष में नगीना क्षेत्र के अंदर बनाया है। सर, इस बार नगीना सीट पर अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं, मायावती जी भी पहुंच रही हैं। अखिलेश यादव तो दो बार दौरे कर रहे हैं, परसों भी देखिए वो पहुंचे थे और आज फिर संजय सिंह के साथ पहुंच गए।
तो अखिलेश यादव से बड़े नेता देखिए नगीना पर पहुंच रहे हैं, तो क्या ये मेहरबानी मान ली जाए कि चंद्रशेखर आजाद ही वो कारण है जो बार बार इन बड़े बड़े नेताओं को नगीना का दौरा करना पड़ रहा है? देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है किसी भी क्षेत्र को आप छोटा नहीं समझ सकते, क्योंकि पहला कह सकते हैं चरण का मतदान है, और ऐसे में हर पार्टी को ये उम्मीद है कि इस तरह से वो अपना जो बढ़त है इसमें करते हुए नजर आए, क्योंकि अगर इन 8 सीटों के ऊपर ठीक ठाक तरीके से अगर पक्ष में मतदान पड़ता है, पक्ष में मतदान होता है, एक माहौल क्रिएट होता है, तो जाहिर बात है कि आने वाले जो चरण है उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उसका उनको फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए अखिलेश यादव दो बार जो है नगीना के क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने पहुंच जाते हैं अपने प्रत्याशी मनोज कुमार के लिए। अब ऐसे में क्या वाकई मनोज कुमार का इम्पैक्ट जो है वो नगीना क्षेत्र के ऊपर होता हुआ नजर आएगा, या फिर जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी के जो ओम कुमार है उनका यहाँ पर जो है इम्पैक्ट नजर आएगा, या फिर बसपा के जो प्रत्याशी हैं, तो अभी कई तरह के कह सकते हैं कयासबाजियां हैं। लेकिन चूंकि आज 17 अप्रैल है और आज लगभग जो शोर है वो खत्म हो गया प्रचार प्रसार का। अब ठीक कह सकते हैं कि परसों यहाँ पर मतदान होगा, उसके लिए प्रशासन शासन ने तमाम तरह की तैयारियां कर ली हैं। अब ऐसे में जो बहुत दिनों से प्रचार प्रसार इन सीटों पर चल रहा था वो अब लगभग खत्म होता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में जो कह सकते हैं 19 अप्रैल को 102 सीटों पर मतदान है 21 राज्यों के अंदर, तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए, अपने आप को अव्वल पे दर्जे पे लाने के लिए तमाम तरह के प्रयास, तमाम तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता का ध्यान सबसे अधिक किसने अपनी तरफ जो आकर्षित किया है, जनता ने सबसे अधिक किसकी तरफ जो है अपना रुझान दिखाया है। ये 4 जून को जब मत पेटियां खुलेंगी, जब ईवीएम से नतीजे बाहर आएंगे, उस समय पूरी तरह से साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इस समय जिस तरह का माहौल नगीना क्षेत्र के अंदर आजाद ने बनाया है, उसी की वजह से चाहे आकाश आनंद हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे संजय सिंह हो, मायावती हो, इन बड़े बड़े नेताओं को जो है नगीना क्षेत्र में आने को मजबूर होना पड़ा है। सर आपको क्या लगता है कि चलिए देखिए नगीना क्षेत्र से बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आजाद जो है जीत की ओर बिल्कुल कोई इसमें शक ही नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम इस बार फिर से जीत हासिल कर रहे हैं और उसमें कोई दोहराया भी नहीं है, बिल्कुल साफ जाहिर पर जीत पूरी तरह से दिखाई दे रही है। वहीं आज़ाद की जीत भी नगीना सीट से दिखाई दे रही है। तो क्या ये मान लिया जाए जब आज़ाद यहाँ से जीत कर आएंगे तो इंडिया गठबंधन में शामिल जरूर होंगे आज़ाद? देखिए अभी बहुत सारी बातें कहनी बाकी हैं, बहुत सारे कयासबाजी लगनी बाकी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पार्टियों कह सकते हैं दल बनते हैं, गठबंधन बनते हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, बहुत आगे समय तक जाने की बातें करते हैं, लेकिन वो गठबंधन कुछ समय के बाद ही खत्म हो जाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर 2019 में जब बसपा और सपा साथ में चुनाव लड़े, उस समय बसपा को 10 सीटें आई, सपा को महज 5 सीटें आई, लेकिन उसके बाद भी बसपा कहती है कि सपा ने हमारा कोई साथ नहीं दिया, बल्कि सपा की वजह से हमारे वोट बैंक में गिरावट आई, और उसके बाद सपा और बसपा अलग हो जाते हैं। आपने देखा 2022 की अगर बात करें विधानसभा चुनावों की, तो वहाँ पर जयंत चौधरी और कह सकते हैं ओपी राजभर सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, इवन पल्लवी पटेल भी सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं। लेकिन जैसे 2024 का चुनाव आता है, पहले जो ओपी राजभर अलग हो जाते हैं, उसके बाद जयंत चौधरी अलग हो जाते हैं, और अब आकर पल्लवी पटेल सपा से अलग हो जाती है। तो ये कोई कहना कोई ये नहीं है कि ऐसा ही होने वाला है, यही होने वाला है, और इसको लेकर तमाम तरह के जो कयासबाजियां हैं वो भी कई बार झूठी साबित होती हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय तक चलने वाले की बातें करने वाले दल, ये नेता पलक झपकते ही, मौका मिलते ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब देखिए जयंत चौधरी को 7 सीटें सपा ने ऑफर की थी, लेकिन वो 2 सीटों पर ही संतुष्ट होकर बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो भी कह सकते हैं दल है, अपना मौका देखते हुए, अपनी जो है फायदा देखते हुए तमाम तरह के फैसले करते हैं। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं कि नगीना में जीतने के बाद हो सकता है आज़ाद भी इंडिया गठबंधन का रुख करते हुए नजर आए, या फिर किसी और दल की तरफ भी वो जाते हुए दिखाई पड़े। लेकिन अगर फिलहाल माहौल की बात करें तो जाहिर बात है कि आज़ाद ने कह सकते हैं नगीना क्षेत्र के अंदर काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी एक तरीके से प्रचार प्रसार किया। अब इसका कितना फ़ायदा उनको मिलता है या जो बाकी दल हैं उनके प्रत्याशियों को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल नगीना जो है इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है। जी वाकई में नगीना जो है हॉट सीट बनी हुई है, और सिर्फ ये नगीना को जो वरदान मिला है वो चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से मिला है। और शायद नगीना की जो जनता है इस बात को नहीं भूल पाएगी, और शायद यही कारण है कि चंद्रशेखर आज़ाद इस बात का दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो तो मेरे से 2.5 लाख वोटों से पीछे चल रहे हैं, तो 80 की 80 सीट का जो दावा बीजेपी कर रही है उसको 1 सीट तो निकाल दे, और मैं यहाँ से नगीना से प्रचंड बहुमत के साथ संसद पहुंचूंगा और दलितों की आवाज़ उठाऊंगा। खैर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्या चंद्रशेखर आज़ाद नगीना सीट से जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं? और जिस तरह के आरोप अखिलेश यादव चंद्रशेखर आज़ाद पर लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वो एजेंट हैं, ये कितने रूप से आपको सही दिखाई देते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।